चाहे कहीं पे प्रोग्राम कमजोर रहा, वीक रहा, चाहे कहीं पे बहुत अच्छा रहा, पर सबने एफर्ट्स करे। और हम लोगों ने जो सोचा कि भाई गांव में जा रहे हैं, कैसे लोग आएंगे, पर गांव के लोग सबसे ज्यादा आए हैं। तो इसलिए एक चीज सीखने को मिलेगी कि अब युग परिवर्तन का साइन है। गांव के लोग भी समझ रहे हैं, सीधे साधे लोग हैं, पर जब उनसे बात करता हूँ प्रोग्राम के ड्यूरेशन में, जब उनका आंसर मिलता है तो मुझे कई बार खुद पे भी हंसी आती है कि हम सहयोगी सोच लेते हैं, हमें तो सहयोग मिल गया, हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट दूसरा हो नहीं सकता। पर जब वो गांव के बुजुर्ग लेडीज जब आंसर देती है ना, तो मुझे लगता नहीं अभी हमने सीखा नहीं है, सीखना बाकी है। तो सहयोग पूरी जिंदगी सीखने का, सिखाने का नहीं है। और जिसने सिखाने की सोच ली तो समझो वो नीचे की तरफ जाएगा, और जो स्टूडेंट बन के रहेगा वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। सो थैंक्स सुष्माता जी, क्योंकि मैं तो आज भी कहता हूँ स्टूडेंट हूँ, अपने मेडिकल लाइन का भी स्टूडेंट हूँ और सहयोग का भी स्टूडेंट हूँ। हर दिन सीखने को मिल रहा है। तो बस एक जोरदार जयकारा लगा दीजिएगा, बोलो आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की, श्री निर्मला देवी की जय, श्री निर्मला देवी की जय। और बस यही आप सबके लिए प्रे है कि यूं ही सब लोग मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, स्वस्थ रहें और सहयोग के काम में व्यस्त रहें। थैंक यू श्री माता जी। ये 3 दिन जो है सभी लोग बहुत जोश के साथ सबका वेलकम कीजिए, जैसे आज माँ का वेलकम किया। और सबको जितनी भी आप अपनी तरफ से जितना प्यार, जितनी देखभाल हम कर सकें उतनी ही कम है। बस माँ से मांगे, माँ 3 दिन जो है ना ये ऐसे दे दीजिए कि पूरे आनंद में चले जाएं, दिन और रात का हमें मालूम ना पड़े, क्योंकि 3 दिन के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। और सबसे बहुत प्यारी सी गुजारिश है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि कोई भी सहयोगी ये मत कहे श्री माता जी बरसात ना आए, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। पूरे हरियाणा में बरसात नहीं हो रही और पलवल में सबसे ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ी। और पलवल का प्रोग्राम हुआ तो साहब ने लिख दिया कि बंधन दे दो, बरसात हो जाए। तो अगले सेंटर वाले ने बोल दिया नहीं साहब हमारे यहाँ भी प्रोग्राम है, अभी मत करो। और जहां देखिएगा, ये भी बड़ी मजेदार बात देखिएगा, ये टूर के लिए मैं स्पेशली संदीप भैया को थैंक्स बोलता हूं कि इस बार जो उन्होंने टूर प्लान करा वो ऐसी जगह से करा जहां सहयोगी नहीं था, और सबसे सुंदर प्रोग्राम उन्हीं जगह पे रहे। और वहां पे वेदर मतलब बरसात भी आई, मौसम बहुत अच्छा रहा, प्रोग्राम के टाइम में बरसात रुक गई, शोभा यात्रा के टाइम में बरसात रुक गई, मतलब हर तरीके से बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा। और जहां जहां सेंटर थे वहां बरसात ही नहीं हो पाई, और पसीने पसीने हो गए, कपड़े भी पसीने पसीने, और गर्मी में मतलब काम नहीं हो पाता था। तो इसीलिए सबसे एक चीज की प्रे जरूर करें श्री माता जी, जैसा आप चाहती हैं वैसा कर दीजिएगा। अपनी इच्छाएं वहां मत छोड़े कि श्री माता जी नहीं बरसात रोक दीजिएगा, धूप निकाल दीजिएगा, क्योंकि अभी भी प्रोग्राम तो बाकी है, पर हरियाणा में सूखा जरूर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बरसात नहीं हुई इधर। तो सब लोग यही प्रे करें श्री माता जी, जो आपको अच्छा लगे वो कर दीजिएगा। बस इसी में हमारी खुशी है, जिसमें आपकी खुशी है। थैंक यू श्री माता जी। थैंक यू राजेश भैया। बाकी एक्सपीरियंस तो ये बहुत बढ़िया ज़बरदस्त था कि जैसे ही हम हल्द्वानी से पहुंच रहे थे पलवल की तरफ, जो कि शुरुआत थी हमारी, तो हम देख रहे थे कि हमारे जो रतन सर हैं वहाँ के सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं, और वो मतलब सबसे प्रे यही कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त अनाउंसमेंट हो चुकी थी मौसम विभाग की कि वहाँ थंडरस्टॉर्म आएगा और अच्छी बारिश होने की संभावना है, तूफान भी आने की संभावना है। तो दैट्स वाई वो बार बार सबसे प्रे कर रहे थे कि बंधन दो, बारिश ना हो, मौसम ठीक रहे। और वो इससे एक चीज़ तो सिद्ध होती है कि हमारा बंधन वर्क करता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम श्री माता जी से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं, 100% बंधन काम करता है। लेकिन अब बात वहीं आ जाती है कि जैसे हम वहाँ से आगे निकले, पलवल से आगे निकले, तो जैसे राजेश भैया ने कहा कि वही चीज़ है। उसके बाद क्योंकि प्रोग्राम हम आगे निकल गए तो आगे किसी ने कोई बंधन नहीं दिया, और वही बड़ी बात हुई कि प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुए, बारिश भी होती रही, मौसम भी बढ़िया रहा और प्रोग्राम भी अच्छे होते रहे, पूरी कलेक्टिविटी। और उसके बाद फिर बंधन का सिलसिला शुरू हुआ आकर के करनाल इंद्री के पास आकर के, और वहाँ भी वही हाल हुआ कि अत्यंत गर्मी और सब के सब परेशान हो रहे गर्मी में बैठे हुए, और प्रोग्राम में भी पूरा एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो कहने का मतलब वही है, तात्पर्य यही है कि श्री आदिशक्ति माँ है। हाँ, अगर हम उनको मानते हैं आदिशक्ति, तो हमें उन पे ही छोड़ना चाहिए कि श्री माता जी आप जानती हैं कि ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, आपको जैसे करना करो, हम अपनी इच्छा आपके ऊपर नहीं थोप सकते। वो जानती हैं सब कुछ करने के लिए, ये भी प्रमाणित है। अब मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगा कंसेप्ट और थोड़ा सा
पलवल जिस समय रथ पहुंचा, वहाँ 2 दिन का शेड्यूल था। थैंक्स टू रतन जी, एक अकेली शख्सियत पूरा प्रोग्राम होल्ड किया हुआ था उन्होंने। खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, कब प्रोग्राम कहाँ होने हैं, कहाँ नहीं होने हैं, कैसे जाना है, कैसे आना है, पूरी लुक आफ्टर रतन सिंह जी अकेले कर रहे थे वहाँ पे। और इनकी स्पीड, इनका वर्क देख करके वाकई एक एनर्जी मिलती थी देख करके कि अगर वास्तव में हमारे सारे सहयोगी ऐसे एनर्जेटिक हो जाएं तो हमारा सहयोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। धन्यवाद है इसके लिए। उसके बाद आगे आते हैं तो वहाँ पे जो महेंद्रगढ़ में आए तो महेंद्र में वहाँ पे भी कुलदीप भैया थे, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया वहाँ डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद राकेश भैया हमारे साथ जुड़े, इन्होंने प्रोग्राम रखवाया था कोसली के लिए। और उसके बाद कोसली नहीं, इन्होंने 3-4 प्रोग्राम हमारे साथ करवाए इस चीज़ के लिए, और आज भी हमारे बीच में बैठे हैं और ऐसे ही हमें कोऑपरेट करेंगे। इसके बाद विजयपाल भैया जुड़े रथ से, तो फिर वो भी बीच में 2 बार गए जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल वो 3 बार विजिट किया उन्होंने पूरी रथ यात्रा को पार्ट्स में। और उसके बाद हम थैंक्स करेंगे भिवानी से हमारी जो अंजू दीदी हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बढ़िया नाश्ता बना के खिलाया हम लोगों को, वो याद करने लायक रहेगा हमेशा, भूलेंगे नहीं हम कभी भी। और ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हमें हर जगह मिलते गए। सिरसा में पहुंचे, हमें संभावना नहीं थी कि इतना बढ़िया प्रोग्राम होगा। देवेंद्र भैया हमारे बीच में बैठे हैं और वो खुद भी हैरान थे। 3 दिन के अंदर 20 स्कूलों में प्रोग्राम किया गया, 3 दिन के अंदर। और 3 दिन में भी आप मान लीजिए शुक्र शनि ऐत, यानी कि शुक्र और शनिवार 2 दिन स्कूल बोलते हैं, एतवार को छुट्टी है। आप ये मान के चलिए कि 2 दिनों में 20 स्कूलों में प्रोग्राम किया गया वहाँ पे। तो ये फरीदाबाद टीम की कलेक्टिविटी को बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको संभाला और हम सब ने ये टीम वर्क किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुए वहाँ पे। वो देवेंद्र भैया खुद हमारे इस चीज़ को गवाही हैं इस चीज़ के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको पता ही है, फिर कैथल में पहुँचे हैं, बाकी जगह पहुँचे हैं, प्रोग्राम सब जगह बढ़िया होते रहे, सब ठीक ठाक हुआ। और उसके बाद करते करते अब ये पढ़ाओ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कैथल से आगे पहुँचते हैं तो कुरुक्षेत्र, उसके बाद हमारे सेंटर्स ही सेंटर्स हैं। उसके आगे मुझे भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी, कलेक्टिविटी भी बहुत थी और प्रोग्राम करने वाले संभालने वाले भी बहुत थे। और वो काम श्री माता जी ने बहुत अच्छे तरीके से सारा करके यहाँ तक हमें पहुँचा दिया। अब क्योंकि हमारे पास 26, 27, 28 पूजा भी है और महेंद्र भैया ने अवश्य यहाँ पब्लिक प्रोग्राम्स भी रखे होंगे, और इसके अलावा पूजा खत्म होने के बाद 29 और 30 को भी रथ हमारा यहीं रहेगा, हमारे पास ही रहेगा। ये भी एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि उन 2 दिनों में भी हम अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो हम करें, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं ये प्रोग्राम हम करें। इस चैतन्य रथ का, श्री माता जी के आगमन का भरपूर फायदा हम लोग उठाएं इस चीज़ को लेकर के। 31 को हमारा रथ यहाँ से प्रस्थान कर जाएगा गुड़गांव के लिए। गुड़गांव क्योंकि पार्ट तो हरियाणा का ही है, लेकिन चैतन्य रथ के लिए उन्होंने इसको दिल्ली एनसीआर से कनेक्टेड कर दिया। दैट्स वाई हमारा जो हैंड ओवर है वो 31 तारीख को सुबह हम हैंड ओवर कर देंगे। तकरीबन जितनी जल्दी हम कर सकते हैं वो महेंद्र भैया से हम डिस्कस कर लेंगे जैसे भी होगा, और हमें दोपहर से पहले पहले रथ जो है वो गुड़गांव पहुंचाना है। तो ये छोटा सा शॉर्ट आउट है। अब इस रथ के माध्यम से मैं अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन कराना भूल गया कि 2 बहनें हैं हमारी जो कि राजस्थान से आई हुई हैं, पूनम और मोनू। खड़ी हो जाए, कहाँ पे हैं क्या बैठे? ये 2 बहनों को लिए भी तालियां बजा दीजिए। ये भी 17 जुलाई को इनका कोई पेपर था, किसी वजह से ये नहीं आ सकी थी, अदरवाइज ये रथ में पहले ज्वाइन कर लेती, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू हमारे साथ रथ के साथ ही चल रही हैं। उसके बाद रविंदर भैया तो हैं ही हैं हमारे जो सारथी भाई हैं इसको करने के लिए। शक्ति माता देव्यै नमो नमः। रविंदर भैया सारथी तो हैं ही हैं हमारे साथ। और उसके बाद जो है रिवाड़ी से जो इनकी मदर हैं, माता श्री हैं, जो वो साथ जुड़ गए हमारे रथ के, वो भी पूरी रथ यात्रा में अभी तक हमारे साथ भी हैं। वो भी यहीं बैठे होंगे बीच में हमारे मध्य में।
मैं चाहूँगा कि खड़े होकर के वो एक बार दर्शन दे दें। आप खड़े हो जाओ। आप तो ये भी हमारे साथ चल रही हैं, बहुत अच्छा है, यात्रा के साथ बनी हुई है बराबर। और इसके अलावा और भी साथी हमारे साथ, जैसे कि मैंने बताया कि एक राजीव भैया हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी बाद में आए थे हमारे साथ। तो अब लास्ट में ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ एक वोट ऑफ थैंक्स मैं उन लोगों को करना चाहूँगा जो इस पूरे हरियाणा की रथ यात्रा में हमारे साथ हमारा पार्ट एंड पार्सल बने थे। उससे पहले मैं एक थोड़ी सी क्षमा मांग लेता हूँ रोहतक वालों से भी कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सका था। आप लोगों के पास जर्जर वाले भी इस चीज़ को शायद सुन लेंगे या समझ लेंगे कि मैं वहाँ क्यों नहीं पहुँच सका था। कुछ जिम्मेदारियाँ और भी थी मेरे ऊपर, इस वजह से मैं बीच में मिस कर गया वहाँ पे। तो अब मैं चाहूँगा कि कुछ छोटे से एक प्यार के स्वरूप में, भेंट स्वरूप में, मैं उन साथियों के लिए जो रथ यात्रा में मेरे साथ थे, वो मेंबर्स, उनको एक प्यार के रूप में कुछ तोहफा मैं देना चाहता हूँ, याददाश्त के रूप में, ताकि वो ये एक मेमोरी बन जाए हमारे लिए कि हम चैतन्य रथ 2022 में हरियाणा के अंदर गए थे। तो सर्वप्रथम मैं बुलाऊंगा हमारी जो दोनों बहनें हैं जो कि कोपरा झुंझुनू से हैं, मोनू और पूनम, वो दोनों आ जाएं। मैं रविंदर की मम्मी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे उनका नाम नहीं पता है बहन जी का, प्लीज़ आप आ जाएं और ये छोटा सा तोहफा कबूल करें। इस रथ यात्रा के दौरान एक और जो सबसे बड़ी चीज हुई थी वो ये हुई थी कि मुझे एक राखी बहन मिल गई, सुमन दीदी, जो कि अंबाला से हैं। वो जुड़े अंबाला से हमारे साथ, और मैं आपको बताना भूल गया, इनका भी थैंक्स है क्योंकि ये भी अंबाला से कंटिन्यू पूरी रथ यात्रा में हमारे साथ हैं। तो इनके लिए भी एक छोटी सी भेंट। राजीव, ये छोटा सा बच्चा, ये नारनौल में सेंटर संभालता था, क्योंकि आपको पता होगा कि नारनौल में अपना सेंटर है, वहाँ की कलेक्टिविटी के द्वारा बनाया गया, और ये वहाँ का एक किस्म से केयर टेकर था जो कि उस सेंटर को संभालता है। ये भी हमारे साथ बीच में रथ में जुड़ा, और उसके बाद जुड़ने के बाद अभी तक हमारे साथ है और आगे भी साथ ही रहेगा। जय श्री माता दी। वो शख्सियत जो कभी आई और कभी चली गई, धूप छांव करती रही हमारे साथ, खेल खेलती रही, विजयपाल जी। आप जोरदार वेलकम कर दीजिएगा, क्योंकि वो शख्सियत जो छिंदवाड़ा से रथ चल रहा है, उसके बाद पहली रथ यात्रा जो हिमाचल से शुरू हुई, हमारे साथी भैया रविंदर जी, उनसे निवेदन है कृपया वो आए, और अभी भी 21 मार्च 2023 तक रथ ये चलाएंगे।
बहुत बड़ी डेडिकेशन है, बहुत बड़ी हिम्मत है। परिवार को छोड़ना, अपने कामों को छोड़ना और उसके बाद श्री माता जी का ये कार्य करना। हमारे छोटा सा बच्चा, उसको मैंने इतना सा देखा था जब उसने 5 साल का था, तबला बजाना शुरू किया था। मिस्टर चेतन, जो आज उस्ताद बन गया, देखिए आप औरों को तबला सिखाते हैं। वो शख्सियत जिसको मैं अपना अल्टरनेट, जिसको कहते हैं ना स्टेपनी यूज करते हैं, जब स्टेपनी आती है तो वो है मिस्टर देवेंद्र भैया। एक बहुत अच्छा दोस्त श्री माता जी ने दिया, बहुत जबरदस्त डेडिकेशन, किसी भी काम के लिए मना नहीं किया, सोए नहीं सोए, थके हैं हारे हैं कैसे भी हैं, लेकिन कार्य को करते रहे। और लास्ट में कैप्टन ऑफ द टीम मिस्टर राजेश, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, छोटा सा है, जैसा भी है कृपया कबूल कीजिए। और हमारे जर्नल के लिए भी ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि मेहनत एक्चुअली में इनकी है। और मुझे तो माँ जो है बना बनाया देती है, मेरे को तो खाने की आदत पड़ गई है, क्योंकि सब मैनेजमेंट इन लोगों की रहती है, अपन तो जाके बैठते हैं, जाके प्रोग्राम कर लेते हैं। तो सारी मैनेजमेंट आप लोगों की है, सब भैया लोगों ने, राजू भैया हमारे, मैं हंसता हूँ कि राजू हमारे पास, इसके लिए भी ताली बजा दीजिएगा, बहुत सुंदर अरेंजमेंट था। संजय भैया है यहाँ पे, और सबके नाम तो नहीं, मधु दीदी है, सबने खूब मेहनत की है यहाँ पे भी। वो एंजॉय सो मच, पूरी टीम ने खूब एंजॉय करा यहाँ पे। और आगे भी, और महेंद्र भैया, ये बेचारा हंसना ही भूल गया, थोड़ा स्माइल कर दे बाबू, स्माइल कर दे थोड़ा सा, ये खुशी में बड़ा वो है। और सबसे प्यारा हमारा भाई है गणेश पूजा के बाद में जोर से हंसेंगे। क्या बात। तो चलिए इनके लिए भी ताली बजा दीजिएगा। सब बहुत प्यारे हैं, सब ने बहुत काम करा और गांव लेके गए। ये मेरा सौभाग्य है कि जिस भी गांव में गए ना, बहुत प्यार मिला। और शायद अगर सहयोग ना मिलता तो उन परिवारों से, उन अपने बड़ों से, छोटों से शायद मुलाकात ना कर पाता। तो यही माता जी का एक सपना कि जन जन तक पहुंचना है। और जब वहां जाते थे तो खुद को लगता था, यार ये लोग तो पाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, हम ही लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस रथ यात्रा के माध्यम से माँ ने बहुत मौका दिया। फिर से संदीप भैया के लिए एक ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि हमारे जर्नल यही है। सो थैंक्स माता जी। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं फिर से हिसार कलेक्टिविटी का जरूर धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इस चैतन्य रथ के माध्यम से और इस पूजा के माध्यम से आज हमारी पूरी हिसार कलेक्टिविटी काम करने को लालायित है। सब मिल के काम करके हैं और घरों से निकले हैं। और बहुत अच्छा लगा जब मुझे हैरानी लगी इस बात की कि हांसी में भी हिसार कलेक्टिविटी पहुंच रही है, बरवाला में भी हिसार कलेक्टिविटी पहुंच रही है, जींद में भी जो है हिसार कलेक्टिविटी पहुंच रही है, फतेहाबाद में भी, वहाँ पे भी हिसार कलेक्टिविटी का योगदान था, सिरसा में भी हिसार कलेक्टिविटी का योगदान था, यहाँ तक कि नरवाना में भी हिसार कलेक्टिविटी का योगदान था। तो आई फील प्राउड ऑफ दिस कि भी आज हम लोग निकल के आए हैं घर से बाहर, और हम चाहते हैं कि श्री माता जी ऐसे आयोजन कराते रहें जिससे हम लोग किसी न किसी बहाने घर से बाहर निकलें और इस कार्य को करें, सहयोग के कार्य को करें। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर फिर भी किसी भी तरह से
क्योंकि लास्ट हमारा आखिरी रथ यात्रा का पड़ाव है ये। इसके बाद हमारी रथ यात्रा हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, गुड़गांव पर हैंड ओवर करेंगे। अगर इस पूरी रथ यात्रा में किसी के साथ भी किसी भी तरह का व्यवहार, जाने अनजाने में कुछ गलत हो गया हो, तो मैं उससे क्षमा चाहूँगा, उससे प्रार्थना करूँगा कि कृपया मुझे वो क्षमा करें किसी भी तरह से। और धन्यवाद करूँगा सबका, पूरी हरियाणा कलेक्टिविटी का, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से सारे आयोजन को साकार किया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।